Assalamu alaikum. I'm here to tell you how to study physiology in the lockdown and how you can make this lockdown influential for your studies. Physiology, some seniors suggested the Firdaus is the key to success. Firdaus is enough to pass the exam, but trust me, Firdaus is not enough to pass the exam. You can attempt your SEQs, but it can never make you pass your MCQs. And the recommended book for the physiology by the UHS is Guyton, and you must go for the Guyton. One gets scared by the volume of the Guyton, but trust me, it's worth reading. Lockdown, you have 40 to 45 days, and you can utilize these days to study the Guyton. For studying the Guyton, first read is the must. बिफोर फर्स्ट रीड आपने ये करना है कि आपके पास पास पेपर बुक्स तो होंगी, आपने उन पास पेपर बुक में से जो भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस पास पेपर्स में आए हैं आप उनको अपने बुक के ऊपर मार्क कर अपने फर्स्ट रीड देनी है। तो उसके लिए आप अपने पास एक पेंसिल या बॉल पॉइंट वट एवर थिंग यू यूज़ और एक हाइलाइटर अपने पास रखें, और जैसे जैसे रीड करते जाएं फर्स्ट रीडिंग में आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसे आप उसको हाईलाइट या मार्क करते जाएगा कि जैसे जैसे आप रीड करते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मैंने इनके ऊपर फोकस करना है, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना होगा। कि जो चीज़ें आपने हाईलाइट की हुई हैं, आपने मार्क की हुई हैं, आप उनको क्विकली रिव्यू दे सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें हाईलाइटेड नहीं हैं या जिनको आपने मार्क नहीं किया हुआ, अगर आप उनको स्किप कर भी जाएं तो उससे इतना मसला नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फ़र्स्ट प्रॉफ में कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं और कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड नहीं हैं। तो इसलिए मैंने इनको आपका जो यूएचएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इसको एनलिस्ट किया है फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट वंस। और इनमें चैप्टर्स इंक्लूडिंग हैं नर्व एंड मसल, ब्लड, सीवीएस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेल फिजियोलॉजी, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सेज। और इन यूनिट्स में से जितने जितने एमसीक्यूज़ और जितने जितने एससीक्यूज़ आएंगे वो मैंने इधर मेंशन कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने उन चैप्टर्स को किस तरह कवर अप करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नर्व एंड मसल के बारे में, तो नर्व एंड मसल में हम लोग 3 तरह के मसल्स होते हैं ना, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स। लेकिन हम नर्व एंड मसल में 2 मसल्स पढ़ेंगे, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल। उनकी मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी के बारे में, उनके एक्शन पोटेंशियल्स, उनके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जैसे जैसे इस चैप्टर को रीड करें, उसको अंडरस्टैंड कर लें। तो उसके लिए आप फिर उसके बाद एक कंपैरिजन टेबल्स बनाएं जिसमें आप इन मसल्स के एक्शन पोटेंशियल्स, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स, उनमें से कौन कौन से आइंस पास कर रहे हैं, कौन से आइंस कौन सा पोटेंशियल कॉज कर रहे हैं, आप उनका कंपैरिजन करें, ताकि कि ये सब के बाद जब आपको दोबारा इसको रीड करना पड़े तो आपको पूरा चैप्टर ना रीड करना पड़े, आप सिर्फ उन टेबल्स को देखें और उससे आपका सारा कॉन्सेप्ट माइंड में बन जाए और आप उसको ही लिख दें। के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है ब्लड। ब्लड में गाइटन में है 5 चैप्टर्स, और उन 5 चैप्टर्स को ही आपने रीड करना है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको स्किप किया जा सके, लेकिन आपने इसमें फोकस करना है क्लॉटिंग पाथवेज के ऊपर, जिसमें एक्सट्रिंसिक पाथवे है, इंट्रिंसिक पाथवे है, और इसके ऊपर सिनेरियो बन के पेपर में आता है कि एक सिनेरियो दिया होता है आपको, आपने उसके मुताबिक फिर बताना होता है कि इसमें कौन सी क्लॉटिंग पाथवे होगा, इसमें एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे होगा या इंट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे होगा। और उसके बाद आपने फोकस रखना है इसकी पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर। फिर उसके बाद है सीवीएस। सीवीएस में 2 टॉपिक्स हैं, हार्ट और सर्कुलेशन। हार्ट के लिए गाइडन में है 5 चैप्टर्स, लेकिन उन 5 चैप्टर में से आपने सिर्फ 4 चैप्टर्स करने हैं। जो 5वां चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस, आपने उसको बिल्कुल भी नहीं करना। सर्कुलेशन के लिए हैं 13 चैप्टर्स, और इन 13 चैप्टर्स को गाइडन से करना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इन 13 चैप्टर्स को गाइडन से रीड कर लें, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इन 3 टॉपिक्स को मैंने मेंशन किया है, सर्कुलेटरी शॉक, आर्टीरियल प्रेशर कंट्रोल और हार्ट डिफेक्ट्स। इनको गाइडन से लाजमी करें। इसके अलावा जो बाकी टाइम है उसमें आप फिरदौस को रीड कर लें, और फिरदौस विल बी इनफ टू पास योर सर्कुलेशन एससीक्यूज़। 6 चैप्टर्स फॉर रेस्पिरेशन इन गाइडन। इसके लिए आप सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, इन सब वॉल्यूम्स के बारे में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और इसके अलावा कैपेसिटीज़ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसके अलावा आप अपना मेन फोकस रखें इसके कंट्रोल के ऊपर और इसकी पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर। फॉर सेल फिजियोलॉजी देयर आर 3 चैप्टर्स इन द गाइडन, और इनमें से कुछ ही पॉइंट्स हैं जो कि करने वाले हैं। बहुत सारे पॉइंट्स आप पहले ही एफएससी में पढ़ चुके हैं। आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाएं और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को रीड करें। सारा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
और उसके बाद है टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए आपने सिर्फ एक चैप्टर करना है, वो है चैप्टर नंबर 73। एंड फॉर द ह्यूमन रिस्पॉन्सेज यू हैव टू डू 2 chapters, chapter number 43 and chapter number 44.